में जमीन पर कुछ सफेद पर पड़ी। ये क्या है? वो आगे झुक कर देखता है। एक लाश जिसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी। वो एक कंकाल था, मानो वो काफी समय से वहां पड़ा हो। इस इस रास्ते पर पहले भी मैंने ऐसी लाश देखी थी, लेकिन वो जैसे ही फिर नीचे देखता है, वो कंकाल वहां से गायब हो चुका था। शैलीन डर जाता है। तभी पीछे से वो औरत बोलती है, यहाँ मत रुको, चलो, जल्दी चलो। शैलीन को जंगल में बहुत अजीब अनुभव हो रहे थे, मानो जैसे वो रात उसे खाने को दौड़ रही हो। तभी अचानक शैलीन पीछे जाकर वापस रिक्शे को चालू करता है। किस्मत से वो रिक्शा चालू हो जाता था और वो वहां से तेजी से उस औरत को लेकर निकलते हैं। आसमान बिल्कुल काला। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में वे गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे पुराने मकान के सामने रुक गए। यहीं रुकिए भैया, मेरा घर आ गया। आप जरा रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। वो बिना पीछे देखे तेजी से अंदर चली गई और शैलिन बारिश की हल्की बूंदों में उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। कुछ तो अजीब था। उसके जाने के बाद अचानक हवा ठंडी पड़ गई थी। जैसे किसी ने आसपास से सारी गर्मी सोख ली हो। 20 मिनट, फिर 25 मिनट। पर दरवाजा नहीं खुला। अरे यार, कितनी देर हो गई। ऊपर से आज की रात इस जंगल में जो हुआ, उसके बाद यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूँ, कहीं सो तो नहीं गई अंदर? अरे मैडम जी, कोई है अंदर? मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बेटी की दवाई लेनी है। दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और सूजी हुई, जैसे अभी अभी रो कर आई हो। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? इस अमावस की रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जाने की जल्दी में हूँ। पैसे? कौन से पैसे बेटा? माँ जी, एक लड़की मेरे ऑटो में बैठकर स्टेशन से यहीं आई थी। उसने ब्राउन रंग का सूट पहना था। उसी ने कहा 2 मिनट में आती हूँ, शायद आपकी बेटी होगी। वो अंदर ही आई है। मेरे 300 रुपए बाकी हैं, आप दे दीजिए। बूढ़ी औरत कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे शैलिन की बात ने उसके दिल को चीर दिया हो। लेकिन बेटा, इस घर में मेरे सिवा कोई